पूजा, पूजा। बोलो श्याम, बोलो ना। प्लीज। क्या है श्याम? डार्लिंग, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। डार्लिंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे पास ये है ना। ये क्या है? माय डियर, इसे मैं लगाऊंगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या है ये? इसे क्यों लगाओगे? क्यों? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं समझी, साफ साफ बताओ ना। देखो डार्लिंग, इसे यूज करूंगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा डियर। ये बताओ, हमारी शादी कब होगी? 3 महीने के अंदर हो जाएगी। हमारे घर में सब लोगों को मंजूर है। 5 मिनट, बस 5 मिनट। डरने की कोई बात नहीं। माय डियर प्लीज, थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज। ये तुम क्या कह रहे हो? एडजस्ट करने का मतलब? अब तुम्हें कैसे समझाऊं? ओह, सेक्स की बात कर रहे हो? हाँ पूजा, घबराने की कोई बात नहीं। मैं इसे यूज करूंगा। ये क्या? इसे क्यों फेंक दिया? ये बताओ, तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है कि नहीं? इसमें शक की क्या बात है? तुम मुझसे 3 महीने के अंदर शादी करोगे या नहीं? तुम्हारी कसम। तो फिर अब इस कॉन्डोम की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी होने वाली हूँ, सब कुछ तुम्हारा है, इसीलिए इसकी कोई जरूरत नहीं। आओ। तुम पागल तो नहीं हो गई? यूज नहीं करेंगे तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। कोई बात नहीं डार्लिंग, तुम उसकी चिंता मत करो, अपनी इच्छा पूरी कर लो। पूजा, समझने की कोशिश करो। प्रेग्नेंट हो गई तो प्रॉब्लम होगी। देखो, 3 महीने के अंदर शादी होने वाली है, तो फिर डरते क्यों हो? प्लीज आओ ना। अगर शादी होने में देर हो गई तो? इसीलिए तो कह रही हूँ, ऐसा कुछ हुआ तो शादी और जल्दी हो जाएगी, हरगिज देर नहीं होगी। नहीं तो तुम कहोगे कि आज इसे यूज करेंगे, कल भी ऐसा ही करेंगे, अगले हफ्ते भी ऐसा ही करेंगे, और फिर न जाने कितने समय तक यही सिलसिला चलता रहेगा। उसके बाद मेरी जिंदगी एक प्रश्न बन के रह जाएगी। सो तुम बिना कॉन्डोम के ही करो। लेट्स एंजॉय, कम ऑन। अच्छा, अगर अपनी इच्छा पूरी करके तुम्हें छोड़ दिया तो? लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। समझ लो, अगर किसी मजबूरी से शादी नहीं कर सका और तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो क्या अबॉर्शन करवाओगी? एक बार जब तुमने मुझे छू लिया और मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया, तो तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? अगर बाय चांस तुमने मुझे छोड़ भी दिया तो मैं तुमसे 3 महीने के अंदर शादी कर लूंगी। अगर तुमने ठुकराया तो पुलिस या महिला सेवा सदन को कंप्लेंट करके तुमसे ही शादी करूंगी। लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं आत्महत्या या अबॉर्शन करने वाली साधारण लड़की हूँ। आई एम ए वर्किंग गर्ल। कल मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी की नौकरी पर जाना है। माँ, आशीर्वाद दो कि मुझे ये प्राइवेट सेक्रेटरी की नौकरी मिले। तुझे ये नौकरी जरूर मिलेगी बेटी। माँ, पायल कहाँ है? वो तो कब की कॉलेज चली गई। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। मैडम, बॉस ने इसे टाइप करने के लिए कहा है। मैडम, ठीक है। नई लड़की है क्या? हाँ, तू अपना काम कर। शीला, यस सर। वहाँ जो गायत्री बैठी है उसे अंदर भेजो। ओके सर। मिस गायत्री, यू कैन गो। हाँ। एकदम हीरोइन लगती है। May I come in, sir? Come in. Take your seat. Thank you, sir. Have you got your original certificates? Yes, sir.
good. You are fit for private secretary post. When do you want to join? फ्रॉम टुमारो। Why not today? माँ को नहीं बताया सर। फोन करके बता दो। ओके सर। मम्मी, मुझे नौकरी मिल गई है। आज से ही ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा है, इसीलिए फोन किया। एमडी बहुत अच्छे आदमी है माँ। लेकिन लंच बेटी। लंच या ऑफिस के कैंटीन में खा लूंगी। शाम को मिलते हैं मम्मी। बाय। सर इस पे साइन कर दीजिए। सर आज आधे दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? मेरे फ्रेंड की पिक्चर कच्ची जवानी देखने जाना है। अच्छा टाइटल है, कच्ची जवानी। जाओ। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं, माँ और मेरी बहन। तुम्हारे डैडी? वो हमारे साथ नहीं रहते। ओह, आई एम सॉरी। सुमन, गायत्री ने आज से ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। इन्हें क्या करना है समझा देना, ओके? मिस गायत्री, you go and meet Miss Suman. She will help you. थैंक यू सर। Miss Gayatri, यस सर। can you come inside? श्योर सर। मिस गायत्री, तुम घर कैसे जाओगी? सर बस से जाऊंगी। बस का नंबर, कहाँ से जाएगी, ये सब जानती हो? नहीं सर, मगर मैं किसी से पूछ लूंगी। मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। इट्स ओके सर, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। मिस गायत्री, तुम्हारी हॉबीज क्या है? रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड कुकिंग। दैट्स फाइन। तुम खाना भी बना लेती हो? दैट्स ग्रेट। रोज यहाँ तक पैदल आना होगा। सुनो गायत्री, तुम्हें घर जाने के लिए यहीं से बस पकड़नी होगी। जी अच्छा। यही सर, लिफ्ट में दूसरा मकान। सर आइए ना, हमारा घर यहीं पर है। प्लीज आइए ना। अभी नहीं, I'll come some other time. Okay? कल मिलते हैं। बाय। आ गई? माँ, बॉस बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने अच्छा? खुद गाड़ी में यहाँ लाके छोड़ा है मुझे। यही नहीं, बस कहाँ से पकड़नी है, कहाँ उतरना है, ये सब बताया। अच्छा, मुझे अंदर बुला लेती बेटी। बुलाया था, लेकिन जरूरी काम है, फिर कभी आऊंगा ये कह के चले गए। माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। आज मैंने खिचड़ी बनाई है, चल खा ले। गुड मॉर्निंग सर। आओ आओ। क्या बात है, बोलो। एक गुड न्यूज है सर, हमारी शिप सही सलामत पहुंच गई और उस कंपनी ने एक कॉल सेंटर सेटअप करने की इंक्वायरी भी की है। वेरी गुड, कीप इट अप। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट करना। कॉल सेंटर सेटअप के लिए कंसल्टेंसी कर लो। ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय। बाय। मिस गायत्री, सर। कॉल सेंटर के लिए फ्रेश कैंडिडेट्स चाहिए, उसके लिए विज्ञापन दे दो। ओके सर। सुनो गायत्री, जरा वो फाइल यहाँ देना। श्योर सर। सर ये वो नहीं। ये सर। हाँ। सर ये माउस काम नहीं कर रहा। कल तो ठीक ही था। ओ अच्छा। क्या है? हाथ पे हाथ सर। फाइल। हाथ क्या, फाइल क्या? दे। फाइल सर। अब जा। इडियट।
ए गुरु दे ना, मजाक मत कर यार। क्या दूं? मूंगफली का दाना गुरु। मूंगफली का दाना खाने की उम्र है तेरी? अरे इसका उसका क्या संबंध, मैं तो अभी कच्चा कुंवारा हूँ। सुनो, तुमसे माल लाने को कहा था ना? माल के लिए माल चाहिए। अरे यार पिक्चर के नाम से फ्री में पटा ले। फ्री में तो आजकल खटमल भी नहीं काटते गुरु। तू कोई भी बात सीरियस नहीं लेता। मैं डायरेक्ट ना बना तो ना बना, छोड़ दे। कौन सीरियस नहीं है गुरु? तुम्हें हीरोइन चाहिए थी ना, उसी काम से रोज बांद्रा, जुहू, मुंबई मार्केट में चप्पा चप्पा छान मार रहा हूँ। डांस बार में ही बैठा रहता हूँ रात भर। अरे अरे अरे, तू डांस बार के चक्कर में प्रोड्यूसर नहीं बन सकता, तेरा कल्याण नहीं होगा। ऐसा मत कहो गुरु, मेरा फ्यूचर ब्राइट है। आज नहीं तो कल मैं जरूर महेश भट्ट, सुभाष घई, करण जौहर की तरह बड़ा प्रोड्यूसर बन जाऊंगा और तुम्हारी भी चांदी हो जाएगी। तब तुम ही तो डायरेक्टर हो। अबे चाच चमचे कहीं के। अरे रे रे रे, ये क्या गुरु? गुरु 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 देखो गुरु, किसी ने सच कहा है कि दुनिया में वही आदमी ऐश कर सकता है जो किसी का चमचा बन के रहता है। तू अपने बॉस का खास चमचा है ना? मैंने उसे 1 घंटे का अपॉइंटमेंट लेने को कहा था, तूने क्या किया? तेरा बॉस बड़ा दिल फेंक आदमी है, उसकी कमजोरी लड़की है। वो छोकरी को देखकर जल्दी हरा भरा हो जाता है। उस समय खंडाला घाट ले जाकर कहानी सुनाऊंगा और हुस्न का तोहफा पेश करूंगा। टाइटल शेर की चोट में चिड़िया। ये लो गायत्री। थैंक यू। सर आपके लिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता। गायत्री, थोड़ा सा काम है, हमारे गेस्ट हाउस तक चलें? ठीक है। जस्ट 1 minute, I'll come back. एक काम सूत्र करना। यहाँ कोई नहीं रहता? नौकर छुट्टी पर गया था, शायद आज आ जाएगा। Please come. Come on, गायत्री, वहां खड़ी क्यों हो? एक मिनट। सर ये छोटा बच्चा कौन है? बहुत क्यूट है। मैं हूँ। क्यों, अब मैं क्यूट नहीं हूँ? नहीं सर, बचपन में आप बहुत क्यूट थे। ओह रियली? गायत्री, आओ यहाँ बैठो, वहाँ आराम से नहीं बैठ सकती हो? इट्स ओके सर। प्लीज कम। इतना शर्माती क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं है सर। कम ऑन गायत्री, बी फ्री। इसे अपना ही घर समझो। लो पानी पियो। थैंक यू सर। क्यों गायत्री, आज मौसम बड़ा सुहाना है ना?
चलें? अभी तो 5 ही बजे हैं, चले जाएंगे। तुम टेंशन में क्यों हो? गायत्री, टॉयलेट जाओगी? वहां है, हो आओ। ये लो। सर अभी तो आइसक्रीम खाई थी। कोक पीने से कुछ नहीं होगा, पी लो। नहीं सर। पी लो। हिचकी आ रही है। लगता है तुम्हें कोई याद कर रहा है। और कौन, मेरी माँ होंगी। कूल डाउन, कूल डाउन। लो, नहीं सर। थोड़ा सा और ले लो। बस सर। पियो गायत्री। हाँ, थोड़ी देर सोना चाहोगी? नहीं सर, टाइम हो गया है, अब चलें। अभी तो 5:30 बजे हैं। तुम्हारे ऑफिस से घर जाते जाते 6:30 बज जाते हैं ना, तब तक चले जाएंगे। थोड़ी देर सो जाओ। नहीं सर। कुछ नहीं होगा, कम ऑन। बस थोड़ा सा, सिर्फ 2 मिनट, कुछ नहीं होगा। प्लीज सर नहीं। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, समझने की कोशिश करो। नहीं सर, प्लीज सर, नहीं। प्लीज, जस्ट 2 मिनट। नहीं नहीं सर, प्लीज। कहा ना डरो मत, मैंने कॉन्डम यूज किया। प्लीज। नहीं सर, नहीं सर, प्लीज। गायत्री, रो क्यों रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास करो, मेरी बात मानो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कम ऑन गायत्री। गायत्री, प्लीज समझने की कोशिश करो। 7 बज रहे हैं, अब चलो। जो होना था हो गया, टेक इट इजी। सुनो, किसी से कुछ मत बताना, प्लीज। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो।
सर ट्रैवल इंडिया। ट्रैवल इंडिया, दिस इज अरविंद फ्रॉम जे एक्सेल एक्सपोर्ट्स। सर गुड इवनिंग सर। बोलिए सर, गाड़ी चाहिए क्या? हाँ, मुझे एक टाटा कॉलेज चाहिए, खंडाला जाना है, जरा जल्दी भेजिए। ओके, आई विल सेंड इन हाफ एन आवर सर। हेलो, ड्राइवर का नाम क्या है? वन मिस्टर विक्टर वेलकम सर। ओके, उसे सीधा हमारा ऑफिस आने के लिए कहो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग माइकल, टेक योर सीट। थैंक यू। बोलो, क्या बात है? सर, आपने वो गुड्स वापस भेज दिए, मुझे ठीक नहीं लगा। अगर आप फिर से उसे रिकंसिडर करें तो अच्छा है। नहीं, ये नामुमकिन है। दूसरी कोई बात करनी है तो कहो। सर, इस वजह से मेरा पूरा बिजनेस घाटे में है। तो मैं क्या करूं? गुड्स की क्वालिटी ठीक नहीं तो एक्सपोर्ट कैसे करता? यहाँ की लोकल मार्केट में चल सकता है, एक्सपोर्ट्स में नहीं। सर, अगर आप चाहें तो जरूर होगा। कहो तो 10% डिस्काउंट दे दूंगा। ये 1-2 लाख की बात होती तो परवाह नहीं, 40 लाख सर। जरा देखिए सर। तुम्हारे 40 लाख की सोचूंगा तो मेरा 40 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। सर प्लीज सर, कहो तो 20% डिस्काउंट दे दूंगा। मिस्टर माइकल, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं? गुड्स जब ठीक नहीं है तो एक्सेप्ट कैसे करूं? सर, ऐसा है तो मेरा पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा सर। उसका कारण मैं नहीं हूं। ठीक है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों क्या। रेखा, एड कंपनी को फोन करके ऑर्डर्स कंफर्म कर दो। ओके सर। आओ बनवारी। सर, फाइल साइन। परसों कच्ची जवानी देखी थी ना, आज भी आधे दिन की छुट्टी देता हूँ। लो, जाओ ऐश करो। जवानियों की फिल्में यहीं देख रहा हूँ, थिएटर जाने की क्या जरूरत है? सोच क्या रहे हो? कोई इंग्लिश फिल्म देख लो। लो। नहीं सर, फिर कभी देखूंगा। सर, आपसे एक काम था। क्या? मेरा एक फ्रेंड फिल्म डायरेक्टर है, वो आपसे मिलना चाहता है, इसलिए अपॉइंटमेंट। ठीक है, कल आने को कहो। थैंक यू सर। सर, आजकल जो भी बिजनेस कीजिए कोई फायदा नहीं है। आपके बिजनेस में सालाना कितना प्रॉफिट मिलता है सर? क्यों? आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक सुपर बिजनेस है। 1 रुपया लगाएंगे तो 100 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए लगाएंगे तो 10,000 रुपए मिलेंगे। ऐसा बिजनेस है। शेयर मार्केट की बात तो नहीं? नहीं सर। तो फिर कौन सा बिजनेस है? सर, सिनेमा का बिजनेस है। अमिताभ को 5 करोड़ देंगे तो 50 करोड़ का बिजनेस, अभिषेक को 50 लाख देंगे तो 5 करोड़ का बिजनेस, अक्षय को 80 लाख देंगे तो 8 करोड़ का बिजनेस। सिनेमा सर। सर, मुझे 20 लाख रुपए दीजिए तो 2 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। 3 महीने में शूटिंग खत्म हो जाएगी, 6 महीने के अंदर बिजनेस खत्म। और 7वें महीने में मैं खत्म हो जाऊंगा। सर, ये बात नहीं है, ये बिजनेस सीक्रेट है। जैसे मैं कुछ नहीं जानता। आजकल फिल्में ठीक से चल नहीं रही हैं। फिल्मों में इन्वेस्ट किया तो तिरुपति जाना होगा सर मुंडवाने के लिए। सर, ऐसा मत कहिए सर। हमारी हिंदी फिल्में विदेश में भी खूब चलती हैं। मुंबई के कितने प्रोड्यूसर फॉरेन में ही शूटिंग करते हैं, कितने अवार्ड्स मिलते हैं, कितना प्रॉफिट्स मिलता है। ये बात आपको फ्रैंकली कोई नहीं बताएगा। ये बिजनेस सीक्रेट है सर। सुनो बनवारी, सर। पहले एक कप कॉफी ले। जी अच्छा। कोई नई हीरोइन है क्या? हाँ, है ना सर। बॉम्बे, गुजरात, राजस्थान, कोचीन, मेघालय, पंजाब, सब जगह सर। क्यों भैया, मैंने हीरोइन के लिए कहा तो आप लॉटरी टिकट के नाम बता रहे हैं? सर, ये सब लॉटरी टिकट के नाम नहीं है, हीरोइन के स्टेट्स के नाम है। तो फिर कौन से स्टेट की हीरोइन बेस्ट है? सर, बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक मान पड़ा है। एडवांस दे दीजिए, बुक कर लेता हूँ। रूम बुक करना है? सर, हीरोइन सर। हेलो। ओह शीला। बोलो शीला। यहाँ कोई नहीं है, बोलो। हाँ बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट।
Your performance was good. You're wonderful. Your figure is superb. जरूर आऊंगा. Oh sure. कल ही प्रोग्राम बनाता हूँ. हाँ. Hi माला. How are you? हाँ, कल ही तुम्हें एक डायरेक्टर से मिलवाऊंगा. कल फ्री नहीं हो तो ठीक है, आज शाम को ही मिलवा देता हूँ. नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं. होशियार, वरना एड्स के शिकार बन जाओगे बेटा. सर, आपने बुलाया? क्यों रे बनवारी, वो रेखा क्या काम कर रही है? सर, वो ईमेल चेक कर रही है. किसने कहा था मेल चेक करने के लिए? अंदर भेजो उसे. जी अच्छा. एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे बुलाया? तुमसे मेल चेक करने के लिए किसने कहा था? सर, रोज मैं ही तो चेक करती हूँ ना. आज चेक करने के लिए किसने कहा था? सर क्यों, कोई प्रॉब्लम है? मैंने इनकम टैक्स की फाइल मांगी थी. कौन सी इनकम टैक्स फाइल सर? कौन सी इनकम टैक्स फाइल? यहाँ काम करने के लिए आई हो या टाइम पास करने के लिए? ये ऑफिस है या तुम्हारा घर? सर, मगर आपने तो कोई फाइल नहीं मांगी थी मुझसे. What nonsense are you talking? ये ऑफिस है. Do you think I'm joking? सर, मैं सच कह रही हूँ, आपने कोई फाइल नहीं मांगी. Don't talk rubbish. तुम जैसे को नौकरी देना मेरी गलती है. आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी ना. Don't waste my time. Get lost. मैडम, क्यों रो रही हैं? देखो बनबारी, बहुत बेकार में ही गुस्सा है. मैं ये सब नहीं सह सकती. लेकिन गुस्सा क्यों किया? सर. सुमन को बुलाओ. ओके सर. सर, आपने बुलाया? सुमन, मैं बहुत टेंशन में हूँ, इसलिए गेस्ट हाउस पे जाना चाहता हूँ. घर फोन करके तुम बता दो कि थोड़ा देर से पहुंचोगी. मम्मी, मैं हूँ. आज मुझे आने में देर होगी. हाँ, आज ऑफिस में ओवर टाइम है मम्मी. ठीक है, ओके, रखती हूँ. बाय. सुमन, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? रो क्यों रही हो? तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या हुआ? बोलो ना, क्यों रो रही हो? ओफो, प्लीज मुझे बताओ. बात क्या है, बताओ तो सही. आखिर हुआ क्या? प्लीज बताओ ना. क्या यही मेरी जिंदगी है? जब आपको मूड आता है तो बुलाते हैं, काम पूरा होते ही भेज देते हैं. मुझे आप समझते क्या है? मैं तुम्हें गलत नहीं समझता हूँ. तो क्या कठपुतली समझ रखा है? तुम्हें कुछ नहीं होगा सुमन. तुम मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी ही नहीं बल्कि मेरे दिल की रानी हो. यकीन करो, प्लीज मेरा भरोसा रखो. थैंक यू. सर. क्यों, रेखा नहीं आई? सर, रेखा ने फोन किया कि नौकरी नहीं करेगी.
मुझसे क्यों नहीं बोली? फोन मैंने उठाया था सर। मैंने कहा कि आपसे बात करे, लेकिन आपसे बात नहीं करना चाहती थी। ठीक है, जाने दो। ये लेटर सुमन को देकर कह देना कि इस लड़की को अपॉइंटमेंट लेटर भेज दे। जी अच्छा। गुड मॉर्निंग, कम ऑन, सिट डाउन। थैंक यू सर। प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट का अपॉइंटमेंट देख के मुझे बहुत खुशी हुई। इट्स ओके। तुम जैसी टैलेंटेड और स्पोर्टिव लड़कियों को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। इट्स माय ड्यूटी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नया दाव पे चला रहा है भीड़ू। शांति के साथ ये क्या नया दाव पे फेंक रहा है? सर, मैं जाऊं? या यू कैन गो। थैंक यू। अच्छा, पंचर हो गई। शिट। सो टायर पंचर हो गया। क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। एक तो खुद पंक्चर किया, ऊपर से ड्रामा। इट्स ऑलराइट सर। चाहो तो बस स्टॉप तक तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। दैट्स फाइन सर। हाँ। खूब चक्कर चलाया है। थैंक यू वेरी मच। हे शांति, उतर क्यों रही हो? बैठी रहो। सर, बस स्टॉप यही तो है। शांति, उस वक्त बनवारी वहां पे था, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। देखो, तुम उससे केयरफुल रहना। आपने ठीक कहा सर। जब मैं वहां से आ रही थी तो वो मुझे घूर रहा था। सही उम्र में अगर शादी ना हो तो लोगों को ये बीमारी लग जाती है, इसीलिए वो लड़कियों को सेक्सी लुक देता है। शांति, तुम्हारे घर में और कौन कौन रहते हैं? डैडी, मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई। अच्छा, तुम्हें फिल्म देखने का शौक है? बहुत। किस तरह की फिल्में पसंद करती हो? लव स्टोरीज, सस्पेंस और हॉरर फिल्म्स भी देखती हूँ। ओह, एकदम मेरी तरह। अच्छा, क्या कभी तुमने ड्रिंक लिया? सिर्फ एक बार कॉलेज से सब लोग पिकनिक गए थे, तब एक ग्लास बियर पी थी। सर, आपको पीने की आदत है? पीने की आदत नहीं, कभी कभार कोई पार्टी हो तो पी लेता हूँ, और कभी ज्यादा टेंशन में रहता हूँ तो स्मोक करता हूँ। शांति, सेक्स के बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? ओपिनियन यानी समझी नहीं। यानी इज इट गुड और बैड? गुड कहो तो गुड, बैड कहो तो बैड। अच्छा बताओ, प्री मैरिटल सेक्स गुड और बैड? एक फिल्म हीरोइन का तर्क ही इसका जवाब अच्छा, है। फिल्म हीरोइन को छोड़ो, तुम्हें किस हद तक इंटरेस्ट है? वो कैसे बताऊं सर? बताओ भी। सोच के बताऊंगी। कब बताओगे? कल बताती हूँ। यू आर रियली इंटेलिजेंट। ऐसा क्या सोचते हैं सर? क्योंकि तुम बात को फौरन समझ लेती हो। कुछ लड़कियों में ये थिंकिंग कैपेसिटी नहीं होती, बट यू आर ग्रेट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठो शांति। थैंक यू। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो? कोई सुंदर सपना देखा है? ये किस लिए, कोई खास बात? टुडे इज माय बर्थडे। ओह, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। तुम्हारे बर्थडे का भी जवाब नहीं। आज लवर्स डे है, तुम्हारा जन्मदिन सारी दुनिया सेलिब्रेट करती है। मैं तुम्हें अच्छी ट्रीट दूंगा। शांति, मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। कहाँ सर? दैट्स अ लोनली प्लेस, अ साइलेंट प्लेस, वहीं पार्टी दूंगा। ओके? ओके, थैंक यू।
क्यों सर, यहाँ कोई नहीं रहता? नौकर छुट्टी पर गया है, आज शाम तक आ जाएगा। प्लीज कम। आ जाओ। या प्लीज बी सीटेड। श्योर। हेलो हेलो हेलो। कौन है सर? पता नहीं कौन है, मगर किसी की आवाज सुनाई दे रही है। आओ शांति, यहां बैठो। वाओ, ये सब किस लिए सर? इट्स माई प्लेजर। कैंडल्स बुझाओ। Happy birthday to you, happy birthday to Shanti, happy birthday to you. Just 1 minute. लगता है पूरा इंतजाम कर रखा है। Everything is for you. अंदर कोई होटल तो नहीं है, तो ये सब कब लाए सर? सुबह ही अरेंज कर दिया था। सर, इस कोक का टेस्ट अजीब सा लग रहा है। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। सर, इसमें कुछ मिलाया है क्या? नहीं नहीं, लेकिन अब मिलाने वाला हूं। थोड़ा और ले लो। नहीं सर, अजीब सा है, मैं नहीं पी सकती। देखो, ये पार्टी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये तुम अपने बर्थडे पर मुझे पार्टी दे रही हो, इसलिए थोड़ा पीना ही पड़ेगा। सो प्लीज पियो। थोड़ा सा ही तो है, फिनिश कर लो। कम ऑन, वहां बैठो, वहां आराम से बैठ सकती हो। शांति, आज मौसम बहुत अच्छा है। आई एम रियली वेरी लकी। सर, यहाँ से जाएंगे, आधे घंटे में चले जाएंगे। थोड़ा आराम करो, लेट Please. जाओ। कम ऑन, थोड़ी देर यहाँ से निकल जाएंगे, तब तक आराम करो। शांति, मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो? नहीं शांति, तुम्हें मुझ पर गुस्सा है, इसीलिए उस तरफ मुड़ गई हो। मैं जानता हूं। आप पर कैसा गुस्सा सर? तो गुस्सा नहीं है? नहीं सर। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
सर कहाँ है सर? जल्दी तैयार हो जाओ। सर रात को यहीं रह के सुबह चलते हैं ना? पागल हो क्या? एटलीस्ट करंट के आने तक तो यहाँ रह सकते हैं ना? शायद तार चिपकने से फ्यूज उड़ गया होगा। ये लो टॉर्च, तैयार हो जाओ। सर इस टॉर्च की रोशनी में मैं कपड़े पहनूंगी तो अंधेरे में उल्टे हैं या सीधे नहीं पता चलेगा। अंधेरे में जो ताला चाबी से नहीं खुलता उसे मैं उंगली से खोल देता हूँ। चलो बहुत देर हो गई है। आपकी वजह से ही तो देर हुई है। मैंने तो आपसे उसी वक्त कहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, आराम से तैयार हो जाओ। साहब चले जाइए, हमारे पास बहुत गुस्से में है। कहा ना जाइए, बॉस बहुत गुस्से में है। भगाओ से। बहरा है क्या? क्यों सुना नहीं देता क्या? देखो माइकल, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्या ठीक नहीं है? तुम्हारी वजह से मेरा पूरा बिजनेस चौपट हो गया। ये मेरी गलती नहीं है, इसलिए तुम्हारे नुकसान को भरने के लिए 80 लाख का परचेस ऑर्डर तैयार किया था, लेकिन तुम नहीं आए। चाहो तो कल आके ऑर्डर ले जाओ। सॉरी अरविंद, कुछ भी हो, गलती मेरी थी, माफ कर दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर कल रात ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया, आपको देखते रहने का मन किया। सर आप चुप क्यों हैं? क्या हुआ सर? मुझे भी ऐसा ही लगा, अब ठीक हो गया। तुम उसी के बारे में सोच रही हो इसलिए। मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ सर। वो क्या है पता नहीं सर, वो अनुभव मैं बता नहीं पा रही हूँ। शांति, तुम जाके कौन सा काम पेंडिंग है वो सारा काम कब पूरा होगा ये देख कर आओ। क्यों शांति, क्या हुआ?
नहीं नहीं, तुम्हें प्रेम रोग लग गया है। बॉस ने न जाने क्या जादू किया है, काम करने का मन ही नहीं है। क्यों शांति डल दिख रही हो? घर में कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें बताने में क्या है, हमारे बॉस बड़े अच्छे आदमी है ना। ये अचानक बॉस के बारे में क्यों पूछ रही हो? सुमन, मेरी डैडी मम्मी ने आज तक मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, लेकिन हमारे बॉस ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करके डिनर भी दिया था। हमारे बॉस ने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया? हाँ सुमन, हमारे बॉस मुझे बहुत चाहते हैं। उनके विशाल हृदय में मेरे लिए छोटी सी जगह हो तो उससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। शांति, तुम हमारे बॉस अरविंद के बारे में ही कह रही हो ना? हाँ सुमन, उन्हीं के बारे में। अच्छा, केक कहाँ कट किया था? वो मुझे अपने गेस्ट हाउस लेके गए और वहीं केक भी काटने को कहा। गेस्ट हाउस पर? वहाँ कब तक रहे? शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। 4 घंटे केक ही काटते रहे? कब की बात कर रही हो? बर्थडे कब था? लास्ट 14th को। क्या कहा, 14th को? हाँ सुमन, तुम उस दिन ऑफिस नहीं आई थी। न जाने क्यों सुमन, आजकल काम में मन ही नहीं लगता। 24 घंटे बॉस को देखने का मन करता है। न भूख लगती है, न रात को नींद आती है। कुछ अजीब सा लगता है। शांति, तुम पागल हो गई हो। यस, देयर इज समथिंग रॉन्ग। नो नो, नथिंग्स रॉन्ग विथ मी। जो मन में था वो बोल दिया। नहीं, वहां कुछ हुआ था। कुछ नहीं हुआ। केक काटने के बाद डिनर करने घर पे गए थे। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। शांति, तुम्हारी बातों में कोई राज छुपा है, नहीं तो इस तरह नहीं बात करती। जरूर वहां कुछ हुआ है, ये मैं जानती हूँ। नो सर, मिस्टर अरविंद इज नॉट अवेलेबल। सुमन, एनी मैसेज? सर, कोई मैसेज नहीं है। आप फौरन ऑफिस आइए। क्यों? क्यों का जवाब फोन पे नहीं दे सकती। आप फौरन ऑफिस आइए। मैं मीटिंग में हूँ। कितनी ही अर्जेंट मीटिंग क्यों ना हो, मुझे परवाह नहीं। बात क्या है, बोलो। क्या है ये मैं नहीं बताऊंगी, बस 5 मिनट के अंदर आपको यहाँ रहना होगा। रहेंगे। परसों शांति को गेस्ट हाउस पे लेके गए थे। किसने कहा? किसने कहा ये नहीं है मेरा सवाल, आप गए थे या नहीं? सुमन, वो क्या है कि प्लीज स्टॉप इट। झूठ मत बोलिए और बात बदलने की कोशिश मत कीजिए। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप गए थे या नहीं। गया था, लेकिन तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ। स्टॉप इट। उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसने आपसे पूछा था? सुमन, मेरी बात सुनो। बेचारी वो कह रही थी कि उसके माँ बाप ने उसे बर्थडे के दिन विश तक नहीं किया, इसीलिए उसे केक कटवाया, बस। कूल डाउन सुमन। मुझे मत छुओ। मैंने अपना तन मन सब कुछ तुमको दे दिया, लेकिन एक दिन भी तुमने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। लेकिन कल जो आई उसे गेस्ट हाउस पर ले जाकर उससे केक कटवाया। मुझे माफ कर दो सुमन, तुम्हारा बर्थडे कब है तुमने कभी बताया ही नहीं। नहीं बताया तो पता लगाना चाहिए था। सुमन, उस दिन तुम ऑफिस भी नहीं आई थी और मैं बहुत टेंशन में था। बस बस, ओवर एक्टिंग मत करो।
मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। शांति इस तरह इतनी डिस्टर्ब है, मतलब जरूर तुमने कुछ किया होगा। नहीं तो एक औरत का मन इतना बेचैन होने का चांस ही नहीं है। एक औरत के दिल को एक औरत ही समझ सकती है। आई एम सॉरी सुमन, कल ही उसे नौकरी से निकाल दूंगा। तुम मुझे बस एक बार माफ कर दो प्लीज। कल? आज, अभी इसी पल उसे ऑफिस से बाहर निकालना होगा। बस आज के लिए उसे छोड़ दो सुमन। इस बीच एक और बार कहीं ले जाने का इरादा है? शर्म नहीं आती? सुमन नहीं, समझाने की कोशिश मत करो। 5 मिनट्स, 5 मिनट, बस 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स। उसके बाद वो यहाँ नहीं रहेगी। अगर रही तो न तुम रहोगी न तुम्हारा ऑफिस। फैसला कर लो, तुम्हें क्या करना है। क्यों मैडम, क्या हुआ? तू अपना काम कर। शांति को अंदर भेजो। जी अच्छा। MD is not available. Call later. Sir, he's in a meeting. Can you call later? शांति, मैंने जो काम करने को कहा था हो गया? कौन सा काम सर? कौन सा काम? तुम क्या पागल हो गई हो? ये मुझे नहीं पता सर। आजकल आप क्या पूछते हैं, क्या कहते हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो शांति, ये ऑफिस है, घर नहीं। काम करने का इरादा नहीं है? मैंने जो कहा वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? I'm trying. देखो शांति, अब तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती। प्लीज अकाउंट सेटल करके चली जाओ। मैं नहीं जा सकती। जा सकती हूँ। शांति छोड़ो। अच्छा रोमांस चल रहा है? उसे बाहर भेजो, बाहर भेजो। नहीं सर, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। सुमन, छोड़ दो सुमन प्लीज, बाहर सब लोग देख रहे हैं। छोड़ दो उसे प्लीज। चल निकल। निकल जा। क्यूरी, अपने आप को क्या समझती है? सिर्फ एक बार उसके साथ गेस्ट हाउस पर गई तो इतने नखरे कर रही है। मैं उसके साथ 100 बार गई थी गेस्ट हाउस पर, तो बता मेरा दिल कितना तड़पता होगा। वो मेरा होने वाला पति है यही सोचकर 3 साल से मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ, और तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई हो। निकल जा, खड़ी क्यों है? जाके कहीं और नौकरी ढूंढकर अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश कर। What a beautiful place. हम यहीं रह जाएं? हेलो, ये फॉरेन नहीं है, इंडिया है। तुम भी तो फॉरेनर की तरह बर्ताव करते हो ना। I like that. मुझे इंग्लैंड बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस प्लेस, वेरी नाइस पीपल। किसी से किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपना अपना काम देखते हैं। लेकिन यहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना काम छोड़कर दूसरे क्या करते हैं आगे फाड़ के देखते हैं। ऐसा क्यों कह रही हो? देखो कोई आदमी उस पेड़ के पीछे से कैसे घूर रहा है। तो अब देखो तमाशा। कम ऑन, आजा। आजा, आजा, तुझे भी चाहिए? आजा। अरविंद, तुम अपना बिजनेस इंग्लैंड शिफ्ट क्यों नहीं करते? वहाँ हम मजे से रहेंगे। इनडायरेक्टली शादी की बात कर रही हो? छे, शादी वादी में मुझे विश्वास नहीं। जस्ट फॉर 5 years कॉन्ट्रैक्ट, बस 5 साल का, 5 years फ्रेंडशिप। उसके बाद एडजस्ट हो गए तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। सॉरी अखिला, घर में मेरी शादी की बात चल रही है। नो प्रॉब्लम, यू कैन हैव डबल रिलेशन।
हेलो। अर्चना, कैन यू कम इनसाइड? ओके सर। मे आई कम इन सर? कहिए सर। बैठो अर्चना। What is this? तुमने ये कैसी ड्रेस पहनी है? मॉडर्न ड्रेस शायद आपको अच्छी नहीं लगे, इसलिए इस तरह ड्रेस करके आई हूँ। किसने कहा? सुमन ने कहा था सर। सुमन ने? समझ गया। वो तुमसे जलती होगी। सोचा होगा उसके अलावा कोई और सेक्सी ड्रेस ना पहने। अच्छा, जब उसने ऐसा कहा था तब उसने क्या पहना था? हाँ, उसने मिनी स्कर्ट सर। देख लिया, उसके अलावा इस ऑफिस में कोई और मॉडर्न ड्रेस ना पहने, यही वो चाहती है। हाँ सर, आपने जो कहा 100% करेक्ट है सर। तुम्हें जो ड्रेस अच्छा लगे वो पहन लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इट्स योर प्लेजर, उसमें मैं कोई दखल नहीं दूंगा। लेकिन इस तरह ड्रेस पहन कर आओगी तो आई कांट टॉलरेट। ओके, तुम जाके अपना काम पूरा करके मेरे पास आना। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, हमारे एमडी महान हैं। सुमन, यस सर। will you please send that Bharti inside? ओके सर। मिस भारती, यू कैन गो नाउ। थैंक यू। ये पटाखा कौन है? गुड मॉर्निंग सर। Please take your seat. थैंक यू। I've seen all your certificates. I was impressed a lot. मिस भारती, कब ज्वाइन करना चाहोगी? आज ही सर। सर, मेरी सीट। तुम्हारी सीट? You can take this seat. अभी से नहीं सर। तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। You can sit there. या तुम चाहो तो जो भी कुर्सी तुम्हें अच्छी लगे उसमें बैठ सकती है। थैंक यू सो मच। सर, ये काम नहीं कर रहा सर। Just 1 minute. ठीक ही तो है। आपका हाथ लगते ही एक्टिव हो गया है। क्यों मैडम, नौकरी कैसी लगी? गुड जॉब। क्यों नहीं, गुड ही होगा। जानते हैं अब तक 8 लड़कियां गई, आप 9वीं हैं। लेकिन मेरी पोस्ट परमानेंट है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। कार्बोरेटर में कैसा आ जाए तो मुझे याद कर लेना। काम के सिलसिले में Sir, cold water. How was the meeting, sir? Excellent. बैठो भारती। ये ऑफिस पसंद आया? ऑफिस ही नहीं, आप भी पसंद आए सर। मुझे कुछ एम्प्टी फाइल्स चाहिए सर। एम्प्टी फाइल्स? हम्म। अच्छा, वो वहां पर हैं। सर, स्प्रिंग वाली है? You mean Argenta Elara brand? आपको क्या अच्छा लगता है वो बोलिए। इन्हें तो सभी ब्रांड अच्छे लगते हैं। अरे बेवकूफ, तुझसे किसने पूछा? तू यहाँ क्यों आया? खाली फाइल में पेपर डालने हैं। भारती, इसे जो चाहिए दे के भेजो यहाँ से। ओके सर, ये लो। भारती,
हाउ डिड यू लाइक दिस ऑफिस? इट्स गुड सर। सर ये माउस थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है सर। प्रॉब्लम? अच्छा ही तो था। ठीक ही था। अब ठीक हो गया सर। आप एक्टिवेट करने में माहिर लगते हैं। आज शाम को मुझे घर पर ड्रॉप कर सकते हैं? ड्रॉप? I'll see the workload and tell you. आपके बारे में एक बात कहूँ तो आप बुरा नहीं मानेंगे ना? मेरे बारे में? क्या है कहो? आप बहुत स्मार्ट लगते हैं। सर, इस गाड़ी में बैठने वाली पहली लड़की मैं ही हूँ ना सर? हाँ। आपसे एक बात पूछूं? एक क्या? 100 पूछो। सर, आपके कई गर्लफ्रेंड्स हैं? तुम बड़ी समझदार हो। I like that. ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कैसा जवाब चाहिए? कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? समझ लो 100 हैं। मजाक मत कीजिए सर। बताइए सबसे क्लोज कौन है? बहुत क्लोज ऐसा कोई नहीं है। यानी सब टेम्पररी है? छे, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। सर, लगता है आप ऊपर से सख्त है और अंदर से क्रीम की तरह नरम है। एक आइसक्रीम हो जाए? ओह श्योर। तुम्हें क्या पसंद है? सर, मुझे तो कॉकटेल बहुत पसंद है। आपको सर? मुझे भी कॉकटेल। ओह फाइन, हम दोनों का एक ही टेस्ट है। तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी समझ गया था कि हम दोनों का टेस्ट एक ही होगा। क्यों भारती, प्रेम के सपने देख रही हो? ऐसे क्यों कह रहे हैं सर? बस ऐसा लगा। एक मिनट। सर अब चले? क्यों? मेरे साथ रहकर बोर हो गई हो? नो नो, आपसे बात करने का मौका मिला, ये मेरी खुशनसीबी है। मजाक मत करो। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ। अगर सच है तो इतनी जल्दी क्या है जाने की? बस आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए। कल से आप जहाँ ले चलेंगे मैं चलूंगी। रियली? वादा निभाना भूलना नहीं। एक बार वादा किया तो निभाना ही पड़ेगा। आई लाइक दैट। मेरा कैरेक्टर भी ऐसा ही है। ओके, लेट्स गो। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज कम, टेक योर सीट। भारती, इस कंपनी को फोन करके पेमेंट के बारे में पूछो। यस सर। भारती from JXL Exports. Can you connect me to the accountant please? गुड मॉर्निंग सर। एक पेमेंट बहुत दिनों से पेंडिंग है। हाँ सर। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर कल तक भेज देंगे। ओके, तुम कल का वादा भूली तो नहीं ना? कौन सा वादा सर? ए, डोंट प्ले। वादा निभाऊंगी, ट्रस्ट मी सर। तुम्हें चॉकलेट पसंद है? हाँ, डेयरी मिल्क। ओके, ले आता हूँ। मैं भी चलूं? नहीं, क्यों? तुम भी चलोगी तो ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी ले जाएंगे। 1 मिनट में भी आया। ओके। लीजिए। थैंक यू। ये लो। आपने क्या लिया? मैंने भी चॉकलेट ली। चॉकलेट में अजीब मस्ती है।
भारती, उतर क्यों गई? बैठो, चलते हैं। ओके। सर, यहाँ कोई नहीं है सर। नौकर छुट्टी पे गया है, आज आ जाएगा। प्लीज कम। सर, ये बंगला कितने शांत जंगल में है। हाँ हाँ, ऐसे जंगल में ही तो मंगल होता है। ओह, आओ बैठो। जस्ट 1 मिनट। हेलो, कोल्ड ड्रिंक। थैंक्स। हम तुम एक कमरे में बंद हैं, हर चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हैं, हर चाबी खो राज कपूर ने बॉबी के बाद कई सारे हिट पिक्चर्स दिए। राम तेरी गंगा मैली वगैरह। उसमें तो बहुत सेक्सी गाना था, मुझे वो गाना बहुत पसंद है। हे भारती, तुम क्या सोच रही हो? थोड़ी देर सो जाओ। भारती सुनो, तुमसे मैं एक बात पूछूं? ये बताओ, तुम्हें रोमांस करना पसंद है? आपको पसंद है इसलिए तो ले आए हैं। तुम वाकई बहुत इंटेलिजेंट, इतनी आसानी से मेरी बात समझ गई। सर, अचानक क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं सर? कुछ नहीं, यही तो रखा था कोट की जेब में। सर, अब घर चले? क्यों भारती, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर चलेंगे। चलो भारती, चलते हैं। सर, थोड़ी देर और रुक जाइए ना सर। 7 बज गए, कम ऑन। बस 5 मिनट और।
चलिए सर, चलते हैं। हाय। 3 महीने बाद भारती फिर से नौकरी पर आ गई। क्या है? जाओ, बाद में आना। नई चिड़िया जो मिल गई। इट्स ओके, यू आर रियली जीनियस। कम। ये क्यों आई? तुम यहीं बैठो। क्यों रे? उस भारती को अंदर किसने आने दिया? सर यही बताने तो आया था, लेकिन ठीक है, उसे अंदर भेजो। जी सर। भारती मैडम, आपको बॉस बुला रहे हैं। मैं जरा बिजी हूँ, कह दो बाद में आऊंगी। दोनों मुझे ही फंसा रहे हैं। कहाँ है वो? वो थोड़ा बिजी है, कहा है कि बाद में आऊंगी। काहे के बिजी? बुलाओ उसे। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हें यहाँ फिर से किसने आने दिया? मुझे कौन रोक सकता है? ये ऑफिस हमारा ही तो है। क्या? हमारा ऑफिस? क्या मजाक सूझ रहा है? बी सीरियस। आप जितने सीरियस हैं, मैं भी उतनी ही सीरियस हूँ। आपके लिए एक सरप्राइज न्यूज लाई हूँ, सुनाऊं? हे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पागलों की तरह बात कर रही हो? कैसे सरप्राइज न्यूज? बताओ, मुझे बाहर जाना है। इसके सामने ही सुनाऊं क्या? जो भी है बोलो। ये एक सरप्राइज न्यूज ही नहीं, एक गुड न्यूज भी है। मिस्टर अरविंद, आप पिता बनने वाले हैं, अ फादर। What are you talking? मिस्टर अरविंद, गेस्ट हाउस में आपने क्या किया था याद है? रोजी, तुम थोड़ी देर बाहर बैठो। मिस्टर अरविंद, तो क्या मैं बैठ जाऊं? इसमें ब्लड रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, मेरे पेट में जो बच्चा है उसके पिता आप ही हैं, इसके सारे सबूत हैं। आपको अगर कोई शक हो तो फिर से चेकअप करवा लीजिए। आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। हेलो अरविंद बेटा, तू अभी तक नहीं आया? ऑफिस में क्या कर रहा है? बहुत देर हो गई है बेटा। बेचारे लड़की वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किसका फोन है? मेरी माँ का। क्या कहा? लड़के देखने जाना था इसलिए। क्या लड़की देखने? फर्स्ट नाइट भी हो गया। कह दो कि नहीं आ सकते। माँ, ऑफिस में एक जरूरी काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? क्यों बेटा? अच्छा ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। ओके बाय। क्यों सर, आपको शादी का चक्कर चलाते हुए शर्म नहीं आती? तो अब मैं क्या करूं बोलो? अब तुमने सही सवाल किया। मिस्टर अरविंद, मैं बहुत ही मूड में हूँ। चलो गेस्ट हाउस चलते हैं, प्लीज कम। क्यों अरविंद, क्या सोच रहे हो? जल्दी चलो, देर हो गई तो मूड चला जाएगा। प्लीज। अबे चल ना, मेरा मूड गया तो गड़बड़ होगा। ओह, बॉस हो ना? ऑफिस का स्टाफ देख लेगा तो एक्सपोज हो जाओगी, इसी का डर है ना? ठीक है, खुद आ जा। ओके? ऐसा क्या देख रहे हो? अपना अपना काम करो। तू क्या घूर रही है? तू भी अपना काम कर। आज से इस ऑफिस की मालकिन मैं ही हूँ, समझी? तुम क्यों दुखी होती हो सुमन? उन्हें जाने दो, मैं तुमसे शादी करूंगा। मुंह बंद करके जा यहाँ से। कैसा जमाना आ गया। अगर लड़का स्मार्ट, देखने में अच्छी पर्सनालिटी हो तो बस, वो चाहे शराबी हो या चोर हो या मक्कार, लड़कियां उसके पास जाती हैं और अपनी इज्जत ताश के पत्तों की तरह लुटा देती हैं। एक लड़की की जिंदगी संवारने के लिए मुझ जैसा आगे आए,
वो चाहे समझौता करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मानती क्यों नहीं? अब क्या करें? क्यों अरविंद, क्या हुआ? प्लीज अंदर आओ ना। क्यों अरविंद, टीवी, डीवीडी प्लेयर ये सब क्यों रखा है? कोई ब्लू फिल्म है? फ्रेंच खाओ या फिर इंडियन, कोई भी चलेगी। सीडी? अगर ये बात है तो ये सब यहाँ क्यों है? ये क्या है बॉस? वो कुछ नहीं है, धार्मिक पिक्चर है। धार्मिक पिक्चर? तो लगाओ देखते हैं। देख लिया ना, अब चलो। सच में ताज्जुब हो रहा है, लेकिन तुम पे अभी भी शक है। गेस्ट हाउस में टीवी, वीसीडी और वो भी धार्मिक। एक मिनट रिमोट देना। यही है धार्मिक पिक्चर? अरविंद, आओ ना, प्लीज आओ। आओ ना, प्लीज। अरविंद, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दो। मैंने कब का तुम्हें माफ कर दिया है, मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है। सच बोल रहे हो? प्रॉमिस। अरविंद, उस दिन बहुत मजा आ गया था। आई रियली एंजॉयड इट। आज कुछ डिफरेंट करोगे? थैंक यू भारती, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें जैसा पसंद होगा वैसा ही करूंगा। क्यों रे, बुलाते ही आके सो जाता है? उठ। तुम डर गए ना? मैंने तो मजाक किया था, टेस्ट कर रही थी कि तुम्हें गुस्सा आता है या नहीं। सॉरी अरविंद, सच में मैंने मजाक किया था। प्लीज। आई एम रियली सॉरी अरविंद, मुझ पर गुस्सा नहीं है ना? प्लीज बताओ ना, नहीं तो देखो मैं रो दूंगी। नहीं नहीं डार्लिंग, तुम्हें मुझ पे गुस्सा है, मैं जानती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्रॉमिस, मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है। इनफैक्ट मैं जानता हूँ तुम मजाक कर रही थी। थैंक यू अरविंद। आई एम रियली ग्लैड। मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज डू समथिंग। क्यों रे, घूर क्या रहा है? लड़की को खिलौना समझा है? उठ के बाथरूम हो क्या?
ये क्या है? इसकी आड़ में लड़कियों के साथ खिलवाड़ करना चाहता था। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार की देन है ये, मगर प्राइवेट सेक्रेटरी की नौकरी देकर तो इसका गलत इस्तेमाल करता है। जस्ट वेट, दिखाती हूँ मैं कौन हूँ। शांति, शांति, आप? शांति। हाँ, मैंने आपको नहीं पहचाना। मेरा नाम भारती है। तुमने जेक्सल कंपनी में 1 साल पहले काम किया था ना? उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए। अंदर आइए, बताती हूँ। तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, 1 साल पहले। अंदर आइए ना। नहीं, यहीं पे बात करते हैं। क्या सोच रही हैं? अंदर आइए, आइए ना। बैठिए। 1 मिनट, मैं अभी आई। लीजिए। थैंक यू। कहिए मिस भारती, कुछ पूछना चाहती थी ना? कैसे पूछूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ पूछने के लिए तो आप यहाँ पर आई हैं। बिंदास होके जो पूछना है पूछिए। तुम्हारे और हमारे बॉस के बीच सुना है क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे। उसके बारे में अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे माफ कर दो। आपने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाले के बारे में पूछा, इसलिए थोड़ा अपसेट हो गई। आइए आइए, भारती जी हमसे मिलने आई हैं। मिस भारती, ये मेरे पति हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बैठिए। मैं चलती हूँ शांति। बैठिए ना, जिस काम से आई थी वो तो हुआ ही नहीं। नहीं, दूसरा काम याद आ गया। कुछ नहीं चलेगा, इतनी दूर से आई हैं, कप कॉफी पी के जाइएगा। प्लीज भारती जी बैठिए, मैं अब भी आती हूँ। आप कहाँ जॉब करती है मैडम? जेक्सल कंपनी में सेक्रेटरी हूँ। जे एक्सेल एक्सपोर्ट्स कंपनी में? सर, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, आप थोड़ा केयरफुल रहिए। केयरफुल कहती हैं, शौक हो गई। मेरे पति मेरे बारे में सब जानते हैं। शादी से पहले ही ये सब जानते थे। जानकर भी मुझे इन्होंने एक नई जिंदगी दी। अरविंद जैसे हैवानों के बीच में मेरे पति जैसे भले इंसान भी हैं। ये बचपन से ही ऐसे हैं या फिर? नहीं, हमारी शादी के 2 महीने के बाद ये जहाँ काम करते थे वहाँ एसिड बॉटल ब्लास्ट होकर इनकी आंखें चली गईं। डॉक्टर से लगातार कंसल्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनकी आंखें जरूर ठीक हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इनके लिए मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी। थैंक यू मिस भारती। थैंक्स किस लिए? आप दोनों को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अब मैं चलती हूँ। आप खाना खा के जाइए मैडम। जरूर आऊंगी सर, फिर कभी। इट्स अ प्रॉमिस। हम इंतजार करेंगे मिस भारती। What's that you want from me? तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरविंद और तुम्हारे बीच क्या संबंध है? You mean Mr. Arvind? Connection with me? What's your problem? You want any connection? Please, go ahead. बस बस, ये अंग्रेजी बहुत हो गई। कैन यू टॉक इन हिंदी?
Why? You don't like English? No, I don't like English. I don't like English people. Oh, really? मेरे और अरविंद के बीच अच्छी संबंध थी। उसकी मुझे जरूरत थी, उसी मेरी जरूरत थी। That's all. ये गलत नहीं है। तुम्हारा मतलब गलत है? हाँ, गलत है। मुझे तो गलत नहीं लगता। ना उसका कुछ लॉस हुआ और ना ही मेरा कुछ हुआ। It's just a pleasure जो हमने बांटा। But stupid fellow मुझे छोड़ के चला गया। ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आती? सेक्स की बातों के लिए शर्माने लगेंगे तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका को देखो, इंग्लैंड को देखो, बाकी फॉरेन कंट्रीज को देखो, वहां पर ऐसे सवाल करने वाले नहीं होते हैं। सिर्फ इंडियंस ही, खासकर यहाँ के लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही हमारे देश की संस्कृति का नाश हो रहा है। तुम जैसी लड़कियां भारत देश की नारी हैं, ये कहते हुए लाज आती है। बेहुदा हरकतें करने वाली तुम जैसी लड़कियों को बीच बाजार में खड़े करके गोली मारनी चाहिए। तुमने जो कहा वही तुम्हारी माँ भी कहती, ऐसे ही करती। और कल तुम्हारी एक बेटी होगी और वो भी ऐसे ही कहेगी तो जरा सोच के देखो। तुम जैसी लड़कियां हमारे देश की संस्कृति पर पर्दा डालकर पराये देश की संस्कृति की हूबहू नकल करने पर तुली हुई है। कौन चाहिए? अर्चना है। दीदी। आप? मेरा नाम भारती है। मैं जेएक्सेल एक्सपोर्ट्स कंपनी में काम करती हूँ। तुमसे थोड़ी बात करनी है। अंदर आइए। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, ऐसा क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, एक छोटे बच्चे ने दरवाजा खोला इसलिए सोचा। वो मेरा छोटा भाई है। आइए बैठिए, बैठिए। अच्छा बोलिए, क्या बात करनी है? तुम्हारे और मिस्टर अरविंद के बीच कोई संबंध था? ये क्यों पूछ रही हैं? सुना है संबंध था, इसलिए पूछ रही हूँ। आप कौन हैं? ये जानकर आखिर आप करना क्या चाहती हैं? मैं अरविंद से शादी कर रही हूँ। मेरे और उनके बीच कोई संबंध नहीं है। मैंने वहाँ सिर्फ कुछ ही दिन के लिए काम किया। उन्हीं कुछ दिनों में तुमने जबरदस्ती उनको गेस्ट हाउस पे ले जाके अपनी इच्छा पूरी की थी ना? झूठ, आप झूठ बोल रही हैं। मैं अपनी मर्जी से एक दिन भी वहाँ नहीं गई। देखा, अपने आप सच निकल गया। तुमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, ये मैं जानती हूँ। वो खुद कोई प्लान बना के तुम्हें वहां ले गया होगा। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे यूज किया। गलत काम करने के लिए मेरा दिल नहीं माना, इसीलिए काम छोड़ दिया। उस वक्त तुम चुप क्यों रही? तभी उसे सबक सिखाना था। सिखा सकती थी, लेकिन उस वक्त मेरे हालात कुछ ठीक नहीं थे। हालात जैसे भी हो, उस हैवान को सबक सिखाती तो अच्छा होता। ठीक कहा, लेकिन उस वक्त अपनी बहन की शादी के लिए उससे पैसे नहीं लेती तो सिखा देती, या फिर मेरे भाई को नौकरी मिल गई होती तो सिखा देती, मेरे माता पिता की हैसियत होती तो सिखा देती, मेरी माँ अगर आज जिंदा होती तो सिखा देती, अगर किसी ऑफिस में बिना शर्त की नौकरी मिलती तो सिखा देती, अगर मुझसे दहेज लिए बिना इस समाज में कोई शादी कर लेता तो सिखा देती। जब ऐसा कुछ नहीं है तो इस समाज में एक औरत शराफत से कैसे जी सकती है? आई एम सॉरी अर्चना, मुझे माफ कर दो। हमारे समाज को बदलना ही पड़ेगा। लड़कियों को बहुत देख लिया, अब मुझे देख।
अरविंद, अरविंद, सर उन्हें जरा पकड़िए। अरे अबे रोक रोक रोक, कहाँ जाता है? अरे कहाँ भागता तू? आई, वो लड्डू ला रही है, तुम क्या कर रहे हो? अरे सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं? बीच सड़क पर आप मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? बोलिए, मैं अकेले कहाँ जाऊँ? मुझे तो कार चलाना भी नहीं आता। मैंने कोई गलती की है? गलती तो आपने की है। क्यों भाई, देखने में शरीफ आदमी लगते हो, पत्नी को बीच सड़क पर छोड़ के जाते हो, शर्म नहीं आती? देखिए ना सर, मैंने सिर्फ एक आइसक्रीम मांगा था, गुस्सा करके चले जा रहे हैं। क्यों भाई, एक आइसक्रीम मांगा तो पत्नी को छोड़ के जा रहे हो? हाँ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मुझे कोई आइसक्रीम नहीं चाहिए जी, चलिए। घूरता क्या अपनी पत्नी को ले जा। अरे, देखने में तो कैसे शरीफ लगता है, कैसे अपनी पत्नी को छोड़ रहा है। भारती, आज फैसला हो जाना चाहिए। जवाब दो, मैंने कुछ कहा है? तुम चुप क्यों हो? भारती, कमान टॉक। तुम चुप क्यों बैठी हो? माना कि मुझसे गलती हो गई है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बदल गया हूं। फिर भी तुम्हारा सताना हद से ज्यादा हो गया, रियली टू मच। भारती, तुम पागल तो नहीं हो गए? हाँ, पागल हो गई हूँ। क्या करोगे? प्लीज मुझे माफ कर दो। आखिर तुम चाहती क्या हो? सब दे दूंगा, जितना पैसा तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा। ले लो और लेकर यहाँ से दूर चली जाओ। किसे चाहिए पैसे? तुमने जिन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, वो पैसे ठीक कर देंगे? स्टॉप इट। बार बार यही कह के टॉर्चर मत करो। मैंने कहा ना मुझसे गलती हुई है और उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ। अगर तुमने अब एक लफ्ज भी और कहा तो। क्यों, धमकी दे रहा है? हाँ, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या करेगा? बता, क्या करेगा? मारेगा? ये तेरे बस की बात नहीं है। जा जा, घर जाके आराम कर। भारती, क्यों, शूट करेगा? तो चला गोली, चला ना।
डार्लिंग, सपना देख रहे हो? होश में आ जाओ। सपना? यानी अभी तक मरी नहीं? ड्राइवर, तेज चलाओ। तेज चलाओ और तेज। अरे डार्लिंग, इतना फास्ट जा रहे हो? कहाँ? अच्छा, इंग्लैंड जा रहे हो? वहीं सेटल हो जाओगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। भारती, मैं बिजनेस टूर पे जा रहा हूँ, बस एक हफ्ते में आ जाऊंगा। बिजनेस टूर? वो भी इसके साथ? कैसा बिजनेस? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आज कैंसिल कर दो, नेक्स्ट वीक चलते हैं। ए, लगता है तू सुधरेगी नहीं। देख मैं क्या करती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। ड्राइवर, इसे इसके घर पहुंचा दो। जी अच्छा। अरविंद चलो, मैडम लगेज? मेरी गाड़ी में रख दो। नमस्ते। नमस्ते। मैं जेएक्सएल एक्सपोर्ट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद है ना, हाँ, हाँ। उसकी माँ हूँ। ओह, अंदर आइए। आपकी बेटी भारती घर पर है? हाँ, बैठिए। उससे एक जरूरी बात करनी थी। 1 मिनट बुलाती हूँ। भारती, बेटी, बेटी भारती। क्या है मम्मी? तुम्हारे एमडी अरविंद की मम्मी आई हैं। आओ बेटी। आओ बेटी, बैठो। देखो बेटी, तुम्हें देख के पता चल गया है कि मुझसे तुम बात करना नहीं चाहती हो, लेकिन उसे मैंने जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, इसीलिए तुमसे ये बात करना चाहती थी। मेरा बेटा अच्छा है, गुणवान है, भोला भाला है, ये बताने में यहाँ नहीं आई। बच्चे हमेशा माँ को प्यारे होते हैं, लेकिन वो बुरा निकले तो सह नहीं सकती। मेरे बेटे ने कई गलतियां की हैं, इसकी वजह मैं भी हूँ, मेरी भी गलती है। बचपन में ही पिता का साया सर से उठ गया, इसीलिए उसकी गलतियों पर पर्दा डाल के अपने लाड़ प्यार से उसे पाला। इसी का नतीजा है जो आज वो बेलगाम घोड़े की तरह बन गया है। इसीलिए अपनी माँ के प्यार का उसने दुरुपयोग किया है बेटी। जब उसकी शादी तय हो गई थी तो तुमने उसे रोका, भला बुरा कहा। इस कारण तुम पर इल्जाम लगाने नहीं आई हूं मैं। अगर तुम्हारी जगह कोई और दूसरी लड़की होती, अगर मैं ही क्यों ना होती, तो शायद यही करती। भारती, अब मेरा बेटा बहुत बदल गया है, अपनी गलतियों का एहसास है उसे बेटी। तुमने उसे जो सजा दी, उससे वो सुधर गया है और अब उसे तुम ही रास्ते पर ला सकती हो। उसकी डगमगाते हुए कदमों को अब तुम ही चलना सिखाओ बेटी। ये सिर्फ तुम कर सकती हो भारती। अच्छी तरह सोच समझकर कदम उठाओ बेटी। एक माँ के आंसू पोंछने के लिए आज तुम एक अच्छा फैसला करोगे, इसका विश्वास है मुझे। भारती, तुम्हें सिर्फ मेरे बेटे की जीवन साथी ही नहीं, बल्कि अपने बेटे पर जान छिड़कने वाली एक माँ की खुशियों का जरिया भी बनना होगा। अब मेरी जिंदगी में चाहे खुशियां दो या गम, ये तुम पर निर्भर करता है। भारती, तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। वो कितने बड़े लोग हैं, फिर भी अपनी हैसियत, मान मर्यादा सब छोड़कर हमारे घर आए हैं। तुमसे विनती कर रहे हैं, तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं है।
माँ, तुम कुछ नहीं जानती। उनके बेटे के बारे में जानती तो ऐसी बातें नहीं करती। जानती या ना जानती तो भी ऐसे ही बात करती, क्योंकि एक माँ के दिल के दर्द को मैं जानती हूँ। माँ, तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरी तो समझ में नहीं आता। अगर सच्चाई बता दूंगी तो तुम सह नहीं सकोगी, इसलिए तुम चुप रहो। ऐसा क्या है जो सह नहीं सकती? बस बस, तू तो पढ़ी लिखी गंवार है। माँ, सच्चाई क्या है तुम नहीं जानती। हमारी गायत्री की मौत का कारण वही है। वही कारण है, इसलिए बदला लेने के लिए ठान लिया। गायत्री की इज्जत लूटी उसने, मरी भी उसी के लिए। ये मैं पहले से ही जानती थी। हाँ, यानी सब कुछ जानते हुए भी आज तक अनजान बनती रही। हाँ बेटी, मैं सब जानती हूँ। शादी करके 2 बच्चों को जन्म देकर हमें छोड़कर तुम्हारे पिताजी चले गए। मर्द के सहारे के बिना ही तुम दोनों को पाला पोसा मैंने। ये सब तुम नहीं जानती। ये बात लोगों से छुपाने के लिए चुप रही। गायत्री को उसने धोखा दिया था, लेकिन तू अपने आप उसके पास गई थी। गायत्री की इज्जत गई, इसलिए वो मर गई। तूने बदला लेने के लिए तूने भी इज्जत लुटा दी। तूने क्या हासिल किया? बता, तू कर भी क्या सकती है? बता। जानती है तू एक औरत है, तू अकेले क्या कर सकेगी? बता। आफ्टर ऑल तू एक औरत है। गुड आफ्टरनून अरविंद। गुड आफ्टरनून भारती, बोलो। अरविंद, फौरन तुम घर पर आ सकते हो? घर पे? मैं बस अभी आया। ओके, मैं इंतजार करूंगी। अरविंद, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैंने तुम्हें बहुत सताया है। भारती, भूल तुमने नहीं, भूल तो मैंने की है। उठो भारती। अरविंद, शॉपिंग करनी है, ले जाओगे? ओके भारती, घर जाके ड्रेस चेंज करके चलेंगे। ओके। ठीक है भारती, क्या हुआ? कुछ नहीं, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। सुनिए, पुलिस को फोन लगाइए। जी अच्छा, अभी लगाता हूँ। नहीं सर, छोड़ दीजिए। आपने जो किया वो काफी है, मैंने उसे माफ कर दिया। देखा कितनी शरीफ लड़की है, लेकिन तुम दिखते शरीफ हो। ऐसी नीच हरकत करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? ऐसे क्या घुरता है? उसे माफी मांग। बोला ना, उसे माफी मांग। गलती हो गई, माफ कर दो। हाँ ठीक है, जा जा। देखो, आइंदा कभी ऐसा मत करना। जा जाओ। चलो भाई, चलते हैं। कैसे कैसे लोग हैं। अरविंद, आओ अरविंद। अरविंद, अरविंद, ठहरो अरविंद। अरे कितना खून निकल रहा है। सर, कोई मदद कीजिए प्लीज। ये मेरे पति है, किसी ने इन पर हमला करके मारना चाहा सर। देखिए ना कितना खून निकल रहा है। खून निकला है। आइए भाई साहब, आइए। समझ के। ओह गॉड, कितना खून निकल रहा है। सॉरी डार्लिंग, मुझे क्षमा कर दो।
ओहो, खूब पिटाई की उन लोगों ने ना। अरविंद, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। क्यों डार्लिंग, हॉस्पिटल ढूंढ रहे हो? आओ दिखाती हूँ, आओ ना डार्लिंग। ए, देखता क्या है? अबे चल। भारती, मुझे मार दो मगर इस तरह सताओ मत। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। बदल गया? कब बदला? मेरे आने के बाद? मेरे आने के बाद? अरे वाह! तो फिर लड़कियों को देखते ही मन क्यों मचलता है? उनकी इज्जत लुटने के लिए क्यों तड़पता है? जॉब फॉर सेक्स का जाल क्यों बिछा रखा है? कहता है बदल गया, यही है बदलना? भारती, इस तरह मेरी जान मत लो। ये बता, तूने कितनी लड़कियों की जान ली थी? ओफो, एक ही बात बार बार बोल बोल के मुझे मत मारो। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे शादी करूंगा भारती। शादी? और वो भी तुझ जैसे बहरूपी के साथ? देखो, ये मत भूलो कि मुझे जलील करके तुम अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो। आज तक तूने कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, ये तूने कभी सोचा है? ऐसा करने से तुम्हारा क्या फायदा होगा? फायदा नुकसान का हिसाब करते रहेंगे तो जी नहीं सकेंगे, न्याय की जीत नहीं होगी। मेरी जिंदगी की मुझे कोई परवाह नहीं। इस समाज में तुझ जैसे हवस की शिकारी को बेनकाब करना ही मेरा मकसद है। मेरी जान जाए तो भी मुझे परवाह नहीं। मैं चाहती हूँ कि हजारों लड़कियों की जिंदगी सुधर जाए। तेरे साथ मैं जो बर्ताव कर रही हूँ उसे देख के तो जैसे कई मर्द सबक सीखेंगे, सुधर जाएंगे। यही मेरी इच्छा है। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो? जो चाहती हूँ करेगा। हाँ, करेगा? बोल, करेगा? 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 बोल। करेगा। अब मैं 10 तक गिनूंगी। उससे पहले तुझे मेरे ही सामने यहाँ से कूदकर मरना होगा। मैं तेरी मौत देखना चाहती हूँ। अपनी आंखों से तुझे मरते देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नहीं, भारती, मुझे मत छोड़ना, प्लीज प्लीज भारती, मुझे मत छोड़ना, मैं गिर जाऊंगा। भारती, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे। क्यों बे? तू मुझे मारेगा? भारती, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर पहले क्या कहा था भूल गया? इतने में मन फिर से बदल गया। तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। मैं तुझे पल पल सताऊंगी और तू जिंदा लाश बन के जिएगा। मैं न तुझे मरने दूंगी और न ही जीने दूंगी। आज तक तूने औरतों के बदन के साथ खेला है, इसलिए आज से मैं तेरे जीवन के साथ खेलूंगी। तुझ जैसे मर्द औरत को देवी बना के पूजने की जरूरत नहीं है, बस उसे खिलौना मत बनाओ। मर्द को जन्म देने वाली औरत को बाजार न बनाकर माँ समझकर बर्ताव करो। वही माँ किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की प्रेमिका है। जानता है एक स्त्री इतने रूप लेकर उसी मर्द की सेवा करती है, बच्चों को पाल पोस कर परिवार को संभालती है, जरूरत पड़ने पर अपनों की मदद करने के लिए नौकरी करने जाती है। लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुझ जैसे लोग प्राइवेट सेक्रेटरी की नौकरी देकर उनकी इज्जत लूटते हैं। तुझे देखकर दूसरे लोग भी सुधर जाएंगे, यही मेरी इच्छा है।